बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, बुरा हो इस नए दौर का जिसमें हर चीज़ हर इंसान के लिए पैसा, दौलत, नाम, शोहरत बन गई। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है और उससे भी बड़ी बदकिस्मती ये कि हम इसमें इस हद तक चले गए कि हमने दीन को भी बेचना शुरू कर दिया। हमने दीन का मजाक बना दिया और जो पहले प्रोग्राम्स टीवी पर और सोशल मीडिया पर हमें नजर आते थे इंफोटेनमेंट के नाम से, यानी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, तो अब हमने एंटरटेनमेंट के साथ रिलीजन को शामिल कर लिया। यानी आप रिलीजियस प्रोग्राम में भी अब एंटरटेन हो रहे हैं, रिलीजियस प्रोग्राम में भी आप जोक्स, लतीफ़े, जुगते सुनेंगे। उससे भी बुरा हुआ कि भेस बदलकर एंकर्स ने हुलिये बनाकर भेस बदलकर आके दीन को बेचना शुरू कर दिया। ये सिलसिला इतना ज़्यादा शुरू हुआ, लोगों को समझ लग गई, कुछ लोगों को समझ लग गई कि दीन को इस तरह से बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा पैसे आते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें आपने देखी होंगी। आज की इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ही मिसालों पर गौर करेंगे कि किस तरह वो सिलसिला जो आज से चंद साल पहले रमज़ान ट्रांसमिशन, नातिया प्रोग्राम, आमिर लियाकत हुसैन, वसीम बादामी और इस तरह के जो 27वीं की रात, इस तरह के जो प्रोग्राम आए और उनकी जब रेटिंग्स गईं और फिर जब लोगों ने इस नाम पे कि उन्हें रेटिंग चाहिए, वो उन्होंने हर हद क्रॉस कर दी। इन प्रोग्रामों के नाम पे रेटिंग के लिए जब लोगों ने हद से गुजरना शुरू किया तो दीन का जो रंग रूप सामने आया उसने हमें शर्मा के रख दिया। आइए देखते हैं इसकी जो इंतहा, जिसकी इंतहा पे आपको नजर आता है इंजीनियर मिर्जा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह इंजीनियर मिर्जा हद से गुजरते हुए व्यूज के लिए, डॉलर्स के लिए, पैसों के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है। इस घटिया शख्स की गुफ्तगू कुछ वीडियोस मुलाहिजा करें और फिर मैं में आपको बताऊंगा कि ये शख्स 110% हर पैमाने से कादियानी है। सुनिए कैसे। पहले ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। बातों के काट के पेश करते हैं। भाई, सारे ताबीन को भी हम औलिया अल्लाह नहीं मानते, सवाए उनके जो सिखा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ताबीन को भी औलिया अल्लाह नहीं मानते। तो ये बात करना, हम उन बाबों को मानते हैं जो नबी इस्लाम के वफादार हैं, खा आज के जमाने के हों, खा उस जमाने के हों, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादारी की है, ना कि अपनी तालीमात के साथ वफादारी की है। जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के साथ वफादारी की है, ना कि अपनी तालीमात के साथ, यानी अपनी ज़ात की तरफ जिन्होंने लोगों को नहीं मोड़ा। इस बात को इस वीडियो में याद रखिएगा। आगे सुने। आपके बाबों को नहीं मानते, उसकी वजह यह है कि 10 मई 2025 को आपके बाबों को नहीं मानते क्योंकि 10 मई, अब ये आगे क्या कहता है, आपके बाबे हमारे सामने एक्सपोज हो गए। 10 मई को आपके बाबे हमारे सामने एक्सपोज हो गए। लांती शख्स एक्सपोज नहीं हुए। और नाज़रीन जरा यहां ध्यान से सुनिएगा, मैं साबित करूंगा कि बाबे एक्सपोज नहीं हुए, इस जैसे कई घटिया साबित हुए हैं, एक्सपोज हुए हैं। और हो सकता है मोदी को इसी वजह से ईमान की दौलत मिल जाए कि उसने बाबे एक्सपोज कर दिए। लो जी, सबसे पहले तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी अर्ज किया था कि इसके जो अपने जाती अब्बे हैं, कादियानी अब्बे, यहूदी अब्बे, मोदी अब्बे, ट्रंप अब्बे, ये सारे अब्बों में से एक अब्बा जी का जिक्र फरमा रहे हैं कि वो मोदी हैं और वो बख्शे जाएंगे। और बख्शे किस लिए जाएंगे? मुसलमानों के बुजुर्गान दीन को उन्होंने नंगा किया। कैसे? पाकिस्तान के 80 शहरों पे ड्रोन फेंके और उनमें वो शहर भी शामिल हैं जहां बड़े बड़े बुजुर्ग। पाकिस्तान के 80 शहरों पर ड्रोन फेंके। जरा यहां सुनते जाइएगा। थे इस्लामाबाद में बरी इमाम ने कोई ड्रोन नहीं पकड़ा, दाता साहब ने लाहौर में कोई ड्रोन नहीं पकड़ा, दाता साहब बकौल आपके अली बिन उस्मान अजमेरी। अब्दुल्ला शाह गाजी ने कराची में कोई ड्रोन नहीं पकड़ा। वो बुजुर्ग जो 1965 में कब्रों से निकल के डाइव लगा के बम कैच करते थे इंडिया के, ये बकवास करता है। ये डाइव लगाने वाली बात भी जानबूझकर अपनी तरफ से बकवास ऐड करने की कोशिश है। ऐसी तो कोई बात नहीं। इस तरह की बातें हैं जो जनरल पब्लिक ने की हैं, किसी बाबे ने तो ऐसा क्लेम नहीं किया। लेकिन लांती शख्स, मैं तुम्हें बता दूं, बाबों ने इस 10 मई वाली जंग में भी अपना काम दिखाया, लेकिन शायद तुम्हारी ये जो छोटी सी अकल है इसमें इस तरह की बातें ना आए। तो सिर्फ इसको जवाब देने के लिए, नाजरीन याद रखिएगा, ये जो बात कह रहा हूं सिर्फ इस चवल आदमी को जवाब देने के लिए कि बेटा बाबों ने भी अब डिजिटल दौर सीख लिया है, बाबों को भी अब
कंप्यूटर और डिजिटल सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस दफ़ा फिजिकली उन्हें खुद आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बाबू ने हमारे जहाज़ों को कंट्रोल किया अपनी उन्हीं ताकतों से। बाबू ने हमारे मिसाइल्स को कंट्रोल किया, बाबू ने हमारे पायलट्स को कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे कंट्रोल के ऊपर उनका कंट्रोल था। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंट्रोल किया और नतीजतन ये जंग पाकिस्तान जीता। अब समझे? वो 2025 में फेल हो गए सिर्फ कैमरे की बरकत। हाँ, याद आया, कैमरे की बरकत से। और कौन कौन फेल हुआ है बाकियों को छोड़िए, ये शख्स इस कदर फेल भी हुआ है, एक्सपोज भी हुआ है। अब तक 12 इस पे कातलाना हमले हैं, लेकिन किसी हमले की कोई वीडियो इसके पास मौजूद नहीं है। हालांकि इसकी एकेडमी में कुछ 40 कैमरे लगे हुए हैं बकौल इनके, लेकिन कोई एक वीडियो मंजर आम पर नहीं है। सिर्फ वो वीडियो है जहां एक बच्चा बाथरूम जाने के लिए उठा, इसके साथियों ने पकड़ा और उससे छुरी बरामद कर ली। और एक बच्चा जो पिस्तौल घर से किताब में छुपा के लेके आया, लाके उसने कहा जी ये किताब है, इसमें पिस्तौल है और मैं फलां के कहने से ये बना के ले आया हूं, मुझे पकड़ लीजिए। एक और बंदा वो जो बाहर सड़क से गुजर रहा था, जिसके ऊपर पुलिस ने हमला किया, उसने पुलिस पे हमला किया, बंदा मारा गया और वो भी इस पे कातलाना हमला। जेहलम अकेडमी के दाएं बाएं कोई एक्सीडेंट से मर जाए, जेहलम अकेडमी की बरकत से, वो भी कातलाना हमला। जेहलम अकेडमी के इर्द गिर्द कोई जेब कतरा पकड़ा जाए, जेहलम अकेडमी की बरकत से, क्योंकि वहां पे जेहलम वाले बाबा जी बैठे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब जेहलम वाले बाबा जी की करामतें हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आगे सुनिए। कैसे या इंजीनियर साहब से डर के नहीं निकले, हालांकि ये मौका था, बाहर निकलते हैं इतने हजारों लाखों लोग इनके मानने वाले, इंजीनियर ने रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दिया, इनको चाहिए था। बिल्कुल बकवास। तुम तो बेशर्म आदमी वो शख्स हो, तुमने किसी को क्या रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचाना था? तुम तो खुद जब उम्रा करने गए, हज करने गए, तो अपनी बीवी से वादा लेके आए कि खबरदार आइंदा अगर मुझे यहां आने का कहा, ये यहां लेके आई, और तुम वहां वादा करके आए कि मैं हुण इत्थे रसूलुल्लाह दे कदमां च कोई नहीं आना। तो जो शख्स ना खुद जाता है, ना जो खुद वादे करके आता है कि मैंने नहीं जाना, वो रसूलुल्लाह के कदमों तक किसी को क्या पहुंचाएगा? अलबत्ता तुमने नौजवान नस्ल को कादियानियों की तरफ पहुंचाने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसे हम जरूर रोक लेंगे। आगे सुनिए। वहां से निकाल के अपने कदमों पे लेके आते, बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन ये 2025 10 मई की जंग ने बाबों को फेल कर। बाबे कामयाब हो गए बेटा, ये जंग बाबों ने जीती। अल्लाह ताला ने अपने इन्हीं बुजुर्गों की यहाँ मौजूदगी की बरकत से ये जंग पाकिस्तान को जितवाई, और उन्हीं बाबों के यहाँ फैज की वजह से ये जंग हम जीते। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बताओ। दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो ये कहते थे कि कैमरे की बरकत से कभी कोई बाबा नहीं निकलेगा, ये ऐसा डर जाएगा, ये सब की सब कहानियां थी, एक्सपोज होगी। फिर खादिम रिजवी साहब कहा करते थे कि जी, इमाम मालिक कहते हैं कि जी उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत जड़ी है वो कुछ कर नहीं रही है। तो मैंने कहा था बाबा जी रुको जरा, सब्र करो। अच्छा, तेरे बाबा क्यों ना मर जाए? गौस कुतुब और अब्दाल के जिनकी ड्यूटियां थी, उन्होंने। हाँ, गौस कुतुब अब्दाल भी मर जाए, और सबसे पहले तो तू मर जा, जो तुम यहां रोज बैठ के इतने बड़े बड़े क्लेम्स करते हो कि मैं खत्म नबूवत का सिपाही हूं। पहले तो तू मर जा। तुमने अपने चैनल्स की प्रमोशन के लिए यूट्यूब के ऊपर धड़ाधड़ वीडियो डाली है ना, तो तू मर जा ना। उनको हटवाने पे भी इन बंदों को लगाना था, उनको नहीं लगाया। अपने वीडियोस की प्रमोशन कर रहे हो, उन वीडियोस को हटाते, तुम कर लेते ना। अपने नबी के साथ वफादारी का अहद नहीं किया हुआ कि यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों हजारों वीडियोस रखी हुई हैं नबी इस्लाम के खिलाफ, उन्होंने निगाह मार के जिस लेजर के साथ मुरीद। बकवास, बिल्कुल झूठ। कोई सैकड़ों हजारों वीडियोस यूट्यूब पे नहीं पड़ी, फिर वही बकवास, एग्जैजरेशन, झूठ। 2-4 वीडियो क्लिप्स हैं, कोई हजारों वीडियो नहीं है, और वो भी चूंकि सिस्टम उनके पास है। तो तू भी तो बेटा कुछ करना। तू जो कहना कि मैं खत्म नबूवत का सिपाही हां, खत्म नबूवत का सब तो बड़ा काम लाइसेंस मेरे को, तो कर, फिर करता क्यों नहीं? तू तो सिर्फ आदियां वीडियो पा के मरे गए, तेन तो सिर्फ पैसे चाहिए, व्यूज चाहिए। तू करना, एडिट बड़े क्लेम्स करना। को जला के राख करते थे, वीडियोस डिलीट नहीं किए। इसका मतलब यह है कि उन्होंने नबी इस्लाम के साथ वफादारी नहीं की, या यह मतलब है कि ना पहले कुछ कर सकते थे ना आज कुछ कर सकते हैं। ये सारी की सारी उनकी कहानियां थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि कैमरे की बरकत से और यूट्यूब की बरकत से ये सारे बाबे जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। जी नाज़रीन, ये वीडियो आपने मुलाहिजा की। अब जरा अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, अब ये मुलाहिजा कीजिए।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ابھی اس موضوع پہ واپس آئیں گے. یہ ایک اور ویڈیو جو منصور علی خان صاحب نے اپلوڈ کی ہے, یہ ایک نئی اپڈیٹ ہے کہ انجینئر مرزا کے حق میں فیصلہ آ گیا ہائی کورٹ کا. حالانکہ صحیح صورتحال کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلے یہ ویڈیو اور کمنٹس ملاحظہ کیجیے. اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بالکل نہیں, ہائی کورٹ نے ان کی رائے کو غیر قانونی نہیں قرار دیا. میری کوئی رائے ہے, اگر میں کوئی رائے دیتا ہوں اس کو کون غیر قانونی قرار دے سکتا ہے؟ ہاں, ان کا جو رائے دینے کا حق ہے, یعنی اس رائے کو بطور قانونی حیثیت انجینئر کے کیس میں استعمال کرنا, یہ غیر قانونی ہے. یہ غیر قانونی ہے کہ جو سائبر کرائم ایجنسی ہے وہ ان سے اس موضوع پر رائے مانگے, اس کو غیر قانونی کہا ہے. اور ان کی دی گئی رائے کو قانونی رائے, اس کو کالعدم قرار دیا ہے. رائے تو اپنی جگہ وہ علماء ہیں, علماء نے اپنے فہم اپنے علم کی بدولت جو رائے تھی وہ تو دے دی. ہاں, اب آتے ہیں اس کی اصل صورتحال کی طرف, ذرا غور کیجیے. محسن اختر کیانی کا تبادلے سے قبل 27 اپریل کو جاری کیا گیا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے عام فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کسی فرد کے خلاف فوجداری مقدمے میں رائے دینے کی مجاز نہیں ہے. ہاں, کہ اسلامی نظریاتی کونسل کسی فرد کے خلاف فوجداری مقدمے میں فیصلہ دینے کا اختیار نہیں رکھتی. بالکل وہ عدالتیں رکھتی ہیں. انہوں نے تو رائے دی ایک ایکسپرٹ کے طور پر کہ ہماری یہ رائے ہے, آپ کا جیسے جی چاہتا ہے استعمال کر لیں, دل چاہتا ہے کر لیں, دل چاہتا ہے نہ کریں. انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ یہ فیصلہ ہے, یہ گستاخ رسول ہے, اس کو پھانسی چڑھا دو. نہ وہ عدالت ہیں نہ وہ پولیس ہیں, انہوں نے کچھ نہیں, انہوں نے صرف رائے دی. رائے تو کوئی بھی دے سکتا ہے, اور وہ ادارہ جو واقعی حکومت پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور جس کا کام بھی رائے دینا ہے, تو اس نے رائے دے دی. رائے مانگی گئی, رائے دے دی. اب اس کو قانونی طور پر اس کیس میں استعمال کرنا یہ اب آپ ہے. انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. یہ ایک عجیب و غریب سا فیصلہ ہے جناب محترم جسٹس صاحب کا. اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیپتھ میں سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ عجیب و غریبی فیصلہ ہے. آگے سنیے. آئین کے آرٹیکل 229 اور 230 کونسل کو انفرادی مقدمات میں مداخلت کا اختیار نہیں دیتے. اسلامی نظریاتی کونسل صرف انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی. ان سے ایک سرکاری ایجنسی نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو بندہ ہے, کیونکہ اس کا جو جرم ہے وہ دوسرے عام جرائم سے ہٹ کے ہے, تو ہم کسی اسلامی فہم سمجھ بوجھ رکھنے والے باڈی سے رائے لے لیتے ہیں. انہوں نے رائے مانگ لی, انہوں نے رائے دے دی, دیٹس آل. اور وہ رائے انہوں نے کتاب و سنت کے حوالے سے دی. انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی. قومی اور صوبائی اسمبلیوں, صدر اور گورنرز کو رائے دے سکتی ہے. سائبر کرائم ایجنسی کا کونسل سے کسی فرد کے بیان پر رائے مانگنا غیر قانونی ہے. ہاں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رائے مانگنا, اچھا یہ انہوں نے آفیشلی مانگ لی. اگر کوئی وہاں پہ ایک افسر اس ادارے کا جا کے ان آفیشلی ان سے پوچھتا کہ سر یہ ایک مقدمہ آیا ہے, مجھے ذرا رائے تو دے دے, اور وہ دے دیتے, اس بنیاد پہ وہ اپنی فائنڈنگز میں لکھتا کہ میں نے اپنے طور پر یہ ریسرچ کی, اس پہ یہ میں نے انویسٹیگیشن کی, تو یہ غلط ہے جو اس نے کیا, تو بھی یہ ممکن تھا, یہ ٹھیک تھا. آگے سنیے. فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کوئی فیکٹ فائنڈنگ یا عدالتی فورم نہیں ہے. کسی فرد کی فوجداری ذمہ داری طے کرنا کونسل کا کام نہیں ہے. صرف عدالتوں کا اختیار ہے. کونسل کی جانب سے یہاں پہ تھوڑا سا فیل ہوا کہ شاید عدالت کو اس بات پہ زیادہ غصہ ہے کہ یہ فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیوں دے دیا, یہ فیصلہ ہم دیتے تو ٹھیک تھا. انہوں نے ہماری برابری کرنے کی کوشش کی ہے. شاید اس بات پہ کوئی ان کو غصہ لگا ہوگا جسٹس صاحب کو. آگے سنیے. دی گئی رائے ملزم کے منصفانہ ٹرائل کے حق کی خلاف ورزی ہے. کونسل کے پاس کسی فرد کے فعل کو جرم قرار دینے کا قانونی اختیار نہیں جب تک آئین میں ترمیم نہ ہو. کونسل اپنے موجودہ اس کو جرم قرار دینے کا اختیار تو مجھے بھی ہے. دیکھیے, آپ قانونی طور پر وہ اختیار مجھے نہیں ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کو نہیں ہے, لیکن اگر میں کسی شخص کو, یعنی راہ چلتے ایک بندہ کسی شخص کی کوئی چوری کرتا ہے, تو کیا مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی یہ بندہ اس نے میرے سامنے چوری کی ہے, اور چوری کرنا یہی ہے کسی بندے کی غیر موجودگی میں اس کی اثاثے کو اٹھا کر لے جانا. تو یہ عجیب و غریب سی منطق ہے. انہوں نے کوئی قانونی رائے یا فیصلہ نہیں دیا, انہوں نے صرف اپنی بطور ادارہ رائے دینے والے ادارے کو انہوں نے اپنی رائے دے دی. اللہ اللہ خیر صلاح. تو اب اس کو انجینئر اور اس کے جو
सज्जे खब्बे लोग हैं वो 2 दिन से बवेला कर रहे हैं, इंजीनियर के हक में फैसला आ गया, इंजीनियर के हक में फैसला आ गया। ये इंजीनियर के हक में फैसला नहीं आया, ये सिर्फ जो एंड पार्ट है इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय का, उसके ऊपर कि जी ये गैर कानूनी है। राय गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वो इस केस में बतौर फैसला उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आप ये समझ लीजिए कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल सरकारी वकील है और उन्होंने अपनी राय दी है या अपनी फाइंडिंग्स दी हैं अपने नॉलेज के बुनियाद पर। बहरहाल हमारी अदालतें मौजूद हैं, हम उनका तहे दिल से एहतराम करते हैं, उनके फैसले का भी एहतराम करते हैं, लेकिन इस फैसले का कतई मतलब ये नहीं कि ये फैसला इंजीनियर मिर्ज़ा के हक में, जो उसने हरकत की थी उसके हक में फैसला आ गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जो फैसला था या जो राय थी उसके एक जो पोर्शन है उसको गैर कानूनी करार दिया गया है कि इसको फैसला नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल हम भी मानते हैं, तो ये इस पे बात करना ज़रूरी था। ये कोई इंजीनियर मिर्ज़ा के हक में फैसला नहीं आया, याद रखिए फैसला भी आना है और इंशाल्लाह उस फैसले में इंजीनियर मिर्ज़ा कम से कम सजाए मौत के लिए जाएगा। आगे सुनते हैं जी, ये सुनिए जी जरा। हमने अल्लाह के फजल से इल्मी तरीके से उस दज्जाल का मुकाबला किया। हमने इल्मी तरीके से उस दज्जाल का मुकाबला किया। किस दज्जाल का? कादियानी दज्जाल का। कहाँ? आज तक इसकी तमाम वीडियोस उठा के देख लीजिए, कहाँ इसने इल्मी तौर पर उनका मुकाबला किया। जब से लगा है 8 साल से बाबों के खिलाफ भौंक रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कादियानी भौंकते हैं वैसे ये भौंक रहा है। तो कादियानियों के खिलाफ तो बेटा तुम एक दफा भी नहीं बोले, तो क्यों झूठ बोल के अवाम को गुमराह कर रहे हो? झूठे फ्रॉडी आदमी। आगे सुनिए। कादियानी नहीं है बल्कि हम खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हम तो कहते हैं कि तुम एंटी कादियानी नहीं हो। खत्म नबूवत वाली बात तो वैसे तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। तुम एंटी कादियानी नहीं हो, तुम प्रो कादियानी हो। ये सारे आर्गुमेंट्स आगे भी नाज़रीन इस वीडियो में देखिएगा, ये सारे प्रो कादियानी हैं। सुनिए। बाकी तुम्हारा ये कहना कि वो फितना खत्म कर दिया, वो फितना आज तक मौजूद है। ये भी 3-4 दिन पहले लो जी, दलील नंबर 1 मिर्जा साहब की सुन लीजिए कि आप कई जो सारे मुसलमान के वो फितना हमने खत्म कर दिया, वो फितना तो पूरी आबो ताब के साथ अभी मौजूद है। पता नहीं फितना उसको किस दिल से ये कह रहा होता है। आगे सुनिए। हुआ है लंदन के अंदर और वो फितना, हाँ जी, लंदन में मुनाजरा हुआ है और उसमें अब इनकी क्या राय है जरा सुनिए। चिश्ती रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं, थानवी रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं, शिबली रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। कादियानी सब कुछ यही पेश करते हैं जैसे कि तुम। क्या तुम्हारे तमाम दलाइल वही नहीं जो कादियानी पेश करते हैं? कादियानी भी चिश्ती और थानवी और शिबली पेश करते हैं। तुम भी 8 साल से अपनी हर वीडियो में यही पेश कर रहे हो, तो ये तीसरी दलील होगी तुम्हारी कादियानी होने की। ठीक है, समझ आ रही है अवाम आपको बात? अब इसमें कोई शुबहा तो नहीं रह गया, कोई बात मुबहम तो नहीं रहेगी। अब ये खुद अपने मुंह से बार बार तस्लीम कर रहा है, मैंने आपको बता दिया। आगे भी सुन लीजिए। और तुम्हारे बुजुर्गों के पास कोई जवाब ही नहीं है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को, हाँ, जैसे हमारे बुजुर्गों के पास कादियानियों को तुम्हारे बकौल देने वाला कोई जवाब नहीं, जबकि हमारे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह उनको जवाब दे के उनका मक्कू ठप चुके हैं। लेकिन तुम्हारी ये राय है कि हमारे बुजुर्गों के पास जवाब नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 8 साल से कमरे में छुप के अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग किए जा रहे हो और कह रहे हो इनके पास जवाब नहीं। वो रिकॉर्डिंग करते नहीं, तुम रिकॉर्डिंग करते हो। तुम्हारे पास बस यही है, एक कमरे में बाथरूम में छुप के अपनी वीडियो। अनकरीब आप देखिएगा उसी बाथरूम में जिसमें इसकी मौत होनी है, वहीं बैठ के कमोड के ऊपर ये सामने रख के अपना वो जो मोबाइल है ये वीडियो बना बना के अपलोड किया करेगा। ये इसकी आखिरी औकात होने वाली है, बाज नहीं आएगा जब तक ये वहां मर नहीं जाता। आगे सुनिए। वो आज तक जिंदा रखा है तुम्हारे बुजुर्गों ने। कहते हो जी वो जी पीर मेरली शाह साहब टार्जन थे, पहुंच गए थे। अल्लाह के बंदो, वो तो निगाह मार के कुछ कर सकते थे, कादियान में उसको जला के राख कर देते। कहते हैं जी वो लाहौर आया नहीं, और ग्रेट ब्रिटेन ने नहीं आने दिया, उन्होंने कहा ये तुझे मरवा देंगे। जी वो तो आना सी, ग्रेट ब्रिटेन ने नहीं आने देता, उन्होंने कहा तेनू मरवा देंगे। बाबा जी आ गए लेकिन उसको ग्रेट ब्रिटेन ने नहीं आने दिया। वही बात, मैं ते मनाजरा करना है लेकिन तुसी इतवार नूं आओ जी, इतवार नूं चले जाओ तो नहीं तुसी पीर नूं आओ, पीर नूं जाओ नहीं तुसी मंगल नूं आओ, मंगल नूं चले जाओ तुसी सुबह आओ, तुसी सुबह जाओ नहीं मैं ते शाम नूं कहा सी, तुसी शाम नूं पढ़ो, तुसी कल्ले क्यों, तुसी 3 जने क्यों आ गए, मैं ते कल्ला कहा सी, तुसी कल्ले चले जाओ तो फिर तू कैमरा लैके क्यों आ गए, मैं तो कैमरे तो बगैर कहा सी, तुसी कैमरा लैके मैं छड्ड आना, तुसी भुखे भाने आना सी, रोटी क्यों खा के आए, मैं लड़ांगा कि मैं तुहाडे नाल। अजीबो गरीब इसकी मंतकें हैं, अजीबो गरीब इसकी हर बात पे। यानी इसे कोई बात कह लें, मतलब इसे कहें कि जी तुम ये साबित कर दो,
وہ کہندا ہے سارے جان دے نام لے لے گا انہوں بھی کہو پھر وہ بھی ثابت کرے وہ بھی او کہیں تو ماما غلط گلاں کرنا ہے تو دس نا اپنی گل باقیاں تو صحیح کیا تھا تمہارے ساتھ ذیشان عزیز نے ابھی بھی کرے گا وہ باز نہیں آئے گا وہ ایسا کھونگ ہے جس کے ساتھ لگ لگ کے تم اپنے کپڑے پھڑواؤ گے یہ تم یاد رکھنا وہ نہیں چھوڑے گا تمہیں آگے سنیے ناظرین ذرا کیونکہ یہ اپنے ساتھ کافی دہشت گرد گنڈے لے کے گیا ہاں یہ کافی زیادہ اپنے ساتھ گنڈے لے کے گیا ہوا تھا پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ فرما رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہی اس کے اخلاق نبوت ہیں یہ جو اخلاق نبوت والا اس کو حصہ ملا ہوا ہے کہ ایک بزرگ ہستی جو ہیں ان کے بارے میں چل تو نہ من وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان ہیں عالم تھے تم سے عمر میں بڑے تھے عزت تو کرنی بنتی ہے کہ نہیں بنتی یا یہ اخلاقیات تم نے کہاں سے سیکھی جن کو تم اخلاق نبوت کہتے پھرتے ہو اور آپ اس ساری گفتگو سے ناظرین آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ ساری گفتگو آپ کو نہیں لگ رہی کہ یہ قادیانیوں کی وکالت جاری ہے یہ مسلمانوں کی وکالت ہو رہی ہے یہ قادیانیوں کے خلاف یہ بول رہا ہے یہ ان کا علمی رد کر رہا ہے یہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ سنیوں کا علمی رد کر رہا ہے وہابیوں کا کر رہا ہے اہل تشیع کا علمی رد کر رہا ہے کوئی ویڈیو کسی جگہ اس نے قادیانیوں کا کوئی علمی رد کیا ہو ممکن ہی نہیں پورا اندر سے گیم ڈال رہا ہے لارنس آف عریبیہ یاد ہے آپ لوگوں کو مووی دیکھ لیجئے گا یہ لارنس آف عریبیہ ہے بھیس بدل کے آپ کے اخلاقیات کی یہ جو ساری بنیاد ہے اس کو کھوکھلا کرنے آیا ہے بالکل لارنس آف عریبیہ کی طرح آپ سمجھ رہے ہیں میری بات آگے سنیے پتا جس طرح کہ تم نے بھی اپنے سٹیج پہ رکھا اور چک کے بال سٹو ہاں اس قسم کے کافی سارے پیر میر علی شاہ صاحب وہاں سے لے کے گئے ہوئے تھے اور زیادہ تر ان میں پٹھان تھے اس کا جذبہ دیکھیں پیر علی میر علی شاہ صاحب کے خلاف قادیانیوں کے حق میں اس کا جذبہ ذرا ملاحظہ ہو اور پھر بھی کوئی آ کے میرے سامنے بکواس کرے کہ یہ قادیانی نہیں ہے تو پھر میں لعنت بھیجتا ہوں اس کے اوپر بھی اور اس پہ تو آلریڈی میں کافی لعنتیں بھیج چکا ہوں منو ٹنوں کے حساب سے ابھی بھی جاری ہو ساری ہے میری طرف سے تو گریٹ بریٹن نے کہا یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے کہا کہ تو ادھر ہی بیٹھا رہا قادیان کے اندر یہ مناظرہ نہیں ہونا اور یہ کہتے ہیں یہ اکیلے دوڑ کے فتح بنا لی اچھا ہاں اکیلے دوڑ کے فتح بنا لی یہی ہوتا ہے آپ کسی پہلوان کو چیلنج کرتے ہیں وہ نہیں آتا تو اس کا مطلب آپ ونر ہے کیونکہ وہ بھاگ گیا وہ آتا تو پتہ بھی لگ جاتا باقی بھی لیکن اسے پتا تھا کہ لت باں تڑوا کے آؤں گا وہ نہیں آیا قادیانی اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے اس کو ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات ذرا غور کیجئے وہ ڈیپتھ سمجھیے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ قادیانی کے خلاف نہیں بات سن سکتا یہ وڈے پائن ہے اس کے جان نکلتی ہے اس کی پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں خلاف بولے گا داتا صاحب کے بارے میں بولے گا تمام صوفیاء بزرگوں کے بارے میں بولے گا قادیانی کے خلاف نہیں بولے گا سنیے وہ لاہور میں کھڑے ہو کر قادیانی اتنی دور نہیں تھا وہاں سے نگاہ مارتے جلا کے رکھ کر دیتے اس کو اللہ کے بندو لو جی پانچویں دلیل حاضر ہے مرزا صاحب کی کہ شکر کرو مناظرہ نہیں ہویا نہیں تو کی ہونا سی اور کی لے کے ایسی سنو ذرا تو شکر ادا کرو مناظرہ نہیں ہوا اس نے لا کے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا جو دفاع کیا نا پیر میر علی شاہ صاحب نے وہ لا کے منہ پہ مل دینا تھا کیا جواب دیتے جو بے شرم آدمی یہی تو تم کر رہے ہو لا کے یہ جو تم اپنی طرف سے ملنے کی کوشش کر رہے ہو ویسے اس سے تمہارا اپنا منہ کالا ہو رہا ہے جب نیا نیا آیا تھا اس کی ویڈیو دیکھی تھوڑا سا اس کا رنگ فیر تھا اب زیادہ کالا ہو گیا یہ کالک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے منہ پہ پڑ رہی ہے ٹھیک ہو گیا نا یہ وہی سارا کچھ ہے جو وہ کرنا چاہتے تھے اور اس کے ذریعے کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو جو لوگ خود چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں معرفت کے نام کے اوپر وہ جواب دیتے اور اعلیٰ حضرت بریلوی بھی اس میں آزاد نہیں ہاں اعلیٰ حضرت بریلوی غلط تھے جو دیوبندی تھے وہ غلط تھے پیر میر علی شاہ غلط تھے سارے غلط تھے بس قادیانی ابا جی ٹھیک تھے اس کے ہے نا قادیانی ابا جی ٹھیک ہیں ٹرمپ ابا جی ٹھیک ہیں مودی ابا جی ٹھیک ہیں نیتن یاہو ابا جی ٹھیک ہیں سارے ابے ٹھیک ہیں بس ہمارے بابے غلط ہیں انہوں نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے بلکہ انہوں نے پیر اور مرید کے جو آداب لکھے ہیں اس چیپٹر میں اس کو ڈالا ہے اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ سبع سنابل میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اس کے باوجود انہوں نے انڈورس کیا جی سبع سنابل میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں لائنیں پڑھ کے بتا چکا ہوں سبع سنابل میں جو چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کی ساری تفسیر خود جا کے پڑھ لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ جھوٹا بکواس کر رہا ہے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے 100% کہہ رہا ہوں
चैलेंज करता हूं, जब मर्जी कहें, मैं वो फिर दोबारा फिक्र आपको पढ़ के सुना सकता हूं कि चिश्ती रसूल अल्लाह का वहां पे क्या मतलब है, उन्होंने क्या कहा, और साफ साफ लिखा है, कोई घुमा फिर आगे नहीं लिखा, साफ लिखा है। तो आला हजरत गए, और अगर नहीं पता था तो उनकी बुजुर्गी गई, क्योंकि वो गौसे वक्त थे, और गौसे वक्त पूरी कायनात को इस तरह देखता है जिस तरह हथेली पे राई का दाना। तो आला हजरत गए, चिश्ती चाचू की चाची नहीं गई, आला हजरत भी गए। अब आपने फैसला करना है कि आला हजरत को आपने किस खाते में डालना है। तो आला हजरत ने भी ये किया। और देखें इसका मुंह खलक खुश हो रहा है ऐसे लहरा लहरा के, और मैं आपको बता दूं, ये जो नारे लगाता है ना, अनकरीब ये नरगस वाले ठुमके भी उन नारों पे लगाया करेगा, ये कुछ ठुमके इसके दीदार वाले भी हुआ करेंगे, क्योंकि उसे एंटरटेन करना है। ठुमका प्लस दीदार वाला नरगिस वाला स्टाइल, हल्का सा म्यूजिक भी चला के आपको ये मेज पे चढ़ चढ़ के ठुमके लगा लगा के आपको दीन सिखाया करेगा। वैसे भी आप लोगों को आदत होगी है टीवी पे इसी तरह का दीन सीखने की। आगे सुनिए जरा। और खुद जो बंदियों के बुजुर्ग हैं अशरफ थानवी साहब, उन्होंने अस्सुन्नतुल जली। हाँ जी वही ना, अशरफ अली थानवी भी गलत, वो आला हजरत भी गलत। आगे सुनो, पता नहीं कौन कौन सारे इसको गलत ही हैं, इसके लिए सारे गलत हैं सिवाय अब्बा जी कादियानी के अलावा। या फिर चिश्तिया तिलाड़िया के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। इन लोगों ने मुनाज़रे लड़ने थे जाके, इन लोगों ने गुलाम कादियानी दज्जाल का मुकाबला करना था, ये तो सहूलतकार थे। और इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर कि जी ये कादियानियों को इबारतें प्रोवाइड करता है। अभी ये लंदन वाला जो मुनाज़रा हुआ है, कई लोगों ने कहा है कि इंजीनियर का शागिर्द है जो मुनाज़रा कर रहा है। वो तुम्हारा शागिर्द जाके हमाम पे कटिंग कराने जाओ ना, वहां पे 2-4 लोग रेडी शेडी वाले बैठे होते हैं आपस में बहस मुबाहसा करने वाले। तुम्हारा अगर कोई शागिर्द उनसे भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। लंदन मुनाज़रे में तुम्हारे शागिर्द का क्या काम? वो भोले बादशाह हैं जो ये कहते हैं कि इंजीनियर का शागिर्द। हाँ ये कह लें कि जिस शख्स ने वहां पे मुनाज़रे में बैठा उसकी 4 बातें सुन के इसने भी इस्तेफादा किया होगा, इसका इंजीनियर का शागिर्द कहाँ से आ गया? हाँ आप इसके मुंह से जो बातें सुनो उन पे ना जाएं, ये बकवास की। ये तो खुद कहते मैं अपने अब्बे का अब्बा हूँ, बल्कि दादे का अब्बा हूँ, परदादे का अब्बा हूँ। यानी इसकी इस तरह की बेहुदा बातों पे आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अंदाजा करें। और भाई मुझसे पहले ही ये सारी चीजें हाईलाइटेड थी। आला हजरत को चिश्ती रसूलुल्लाह पे तो आंखें बंद करना याद रहा, और थानवी रसूलुल्लाह पे फतावा रज़िया में उन्होंने लिखा है कि ये लोग तो तहज़ीरुन नास की इबारत की वजह से खत्म नबूवत के मुनकर। हाँ यही तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें चिश्ती रसूलुल्लाह की जो है ना वो उसकी मुखालफत करना याद रहा, शिबली रसूलुल्लाह का याद रहा, लेकिन कादियानी अब्बा जी की जो हरकतें वो नहीं कभी तुम्हें याद आई, उन पे कभी वीडियो में तुम जिक्र नहीं करते। कभी तुम तो कहते हो ना मैं ख़त्म नबूवत का जो मुकदमा लड़ रहा हूँ, तो ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा डाकू तो वही है गुलाम अहमद कादियानी। तो उसके खिलाफ तो तुम्हारी जुबान ऐसे जलती है कि तुम एक लफ्ज़ नहीं बोलते। तो क्या इस बात का ये सबूत नहीं कि तुम कादियानी हो? तुम कादियानी हो, पक्के स्टैम्प्ड कादियानी हो। आगे सुनिए। इनसे क्या बईद है कि ये थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स कर रहे हैं? तो इनसे कोई बईद तो नहीं है। थानवी रसूलुल्लाह नजर आया आला हज़रत को, और चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर मुजरमाना खामोशी रखी। ये सारे इको कुछ अंदरों इन्होंने ग्राउंड्स प्रोवाइड किए। फिर दूसरी बात, ये सारे इको ही हैं अंदरों, मुसलमान हैं और सारे एक ही हैं, मुसलमान हैं और सारे एक ही हैं। देवबंदी हों, बरेलवी हों, हनफी हों, शाफई हों, ये सब एक हैं। अहले तशीबी हों, अहले हदीस भी, सब एक ही हैं, सिवाय तुम और तुम्हारे अब्बे कादियानी कि तुम लोग अलग हो। ये एक ही हैं। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। मैं और मेरे स्टूडेंट्स कभी कादियानी हो ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हम तो पढ़ते हैं भाई। लो जी, अब हम कादियानी नहीं हो सकते। हाँ तुम ये कहो कि तुमने कादियानियों के मामले में एक नई चीज़, एक नई जिहत, उनके अंदर भी एक नया फ़िरका तुमने बना दिया है, हो तो तुम कादियानी ही। बाकी सारी बातें तो ये एक रफ़ा दैन वाला फ़िरका भी उनके अंदर तुम खड़ा कर लोगे। सुनिए। रफ़ुल दैन से नमाज जो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। और तुम और तुम्हारे बुजुर्ग सारे हनफी थे। अली बिन उस्मान अजवेरी भी हनफी थे, बायजीद बुस्तामी भी हनफी थे जी, और आला हज़रत भी हनफी थे, और थानवी साहब भी हनफी थे। ये सारे के सारे हनफी थे। यानी कि हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी और हनफी कादियानी। कादियानी फिक्र में हनफी हैं, और इनको भी पता है। आप तो खैर ये बोल के कह रहे हैं कि कादियानी भी हनफी हैं। तो जो खुद हनफी हैं, बगैर रफ़ुल दैन के नमाज पढ़ते हैं, वो हमें ताना देंगे। और फिर तुम्हारे गौसे पाक, उन्होंने तो गुनियत तालिबीन में रफ़ुल दैन के साथ तरीका लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में आया। तुम्हारे गौसे पाक की नमाज जो है वो हमारे स्टूडेंट्स वाली है। हम ये नहीं कहते कि हमारे स्टूडेंट्स की नमाज जो है वो गौसे पाक वाली है, नहीं। अब जरा ये सुनिएगा कि हम ये नहीं कहते हमारे स्टूडेंट्स की नमाज गौसे पाक वाली है। हमारे स्टूडेंट्स की नमाज जो है वो तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, ठीक है। और गौसे आज़म की नमाज वो कौन सी है? नहीं, हमारे स्टूडेंट्स की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारे गौसे पाक की जो निस्बत है वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ है। हाँ, गौसे आज़म की निस्बत इसके स्टूडेंट्स के साथ और इसके स्टूडेंट्स की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। यानी गौसे आज़म की क्यों नहीं? आप समझ रहे कि मेरे वाल आओ, मैं हूँ कादियानिया का नवा अब्बा
तो ये भी मुतरादफ है उन तमाम दावों के जो वड्डा कादियानी करके गया था, अब ये करेगा। हाँ, वो ये वाली नमाज पढ़ते थे। अल्लाह का शुक्र है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये खत्म नबूवत की सही नुमाइंदगी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल झूठा, फ्रॉड, बकवास, अपने मुंह में। ये तो वैसे वो कादियानी भी यही कहते हैं कि खत्म नबूवत की जो सही तशरीह है वो हम बयान करते हैं, वो भी यही कहते हैं सही मुसलमान हम हैं, बाकी गलत हैं। तो नाज़रीन, अब ये सारी गुफ्तगू सुन के आप जरा मुझे बताएंगे कि क्या शक बाकी रह गया इसके कादियानी होने में? आपको अगर अभी भी समझ नहीं आई तो अगली वीडियो भी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह फर्दर खोल कर बताएंगे कि इसकी औकात और इसकी हकीकत क्या है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।